आपको एंजॉय करना चाहिए खूब दबा के, जिसको बोलते हैं ना अच्छे से। हाँ, कोई कमी मत छोड़ना। चैप्टर वाइज टारगेट कीजिए कि मैं इस चैप्टर को तो निपटा ही दूंगा। एंजॉय खूब करेंगे, ठीक है, ठीक है, एंजॉय खूब करेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि एंजॉयमेंट से क्या एनर्जी मिलती है। और अभी ये जो है, ये आप समझो कि 75% ऑफ द जर्नी इज कंप्लीट। 80% बोल दीजिए, 75 बोल दो। तो इस मूवमेंट पे सभी लोग कहीं ना कहीं थक चुके होंगे, चाहे वो मेंटली बोल दो या रूटीन वाइज बोल दो। रूटीन वाइज के साथ सेम रूटीन, स्कूल जाओ, स्कूल नहीं भी जाओ तो सुबह काम करो, फिर शाम को उठकर रेगुलरली क्लासेस लो, नोट्स बनाओ, है ना। तो थक गए हैं। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि हम एंजॉय नहीं करेंगे, तो मेरा उस पर अपना एक ओपिनियन है, वो सुन लीजिए। आपको एंजॉय करना चाहिए खूब दबा के, जिसको बोलते हैं ना अच्छे से। हाँ, कोई कमी मत छोड़ना। अच्छे से मिठाइयां खाओ, अच्छे से घर वालों से मिलो, दोस्तों के पास जाइए, नए कपड़े खरीद के पहनिए, और अगर नहीं पहन रहे हो तो कोई बात नहीं है, बट हाँ दोस्तों से मिलिए। पटाखे मैं नहीं बोलूंगा कि आप बजाएं, बिकॉज पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, बट एक आधा पटाखा बजा लिया, ठीक है। दिवाली वाली रात छत पे बैठे हैं दोस्तों के साथ, ठीक है, घर वालों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ये काम कीजिए प्लीज, बिकॉज दीज आर कंपल्सरी वर्क्स। और ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पूरे दिन, बट जो भी आपका एंजॉयमेंट वाला टाइम है, जैसे दिवाली वाले दिन, वो पूरा फ्री रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में जाओ, दिए विए खरीद के लाओ, घर वालों की मदद करो, लड़ियां लगाने में, दिए जलाने में। समझ में आया? बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है जब घर वाले दिए जला रहे हो, तुम बैठ के पढ़ रहे हो, क्योंकि अंदर से हमारी भी उतनी एफिशिएंसी नहीं आ रही है। बट हाँ, आप उस दिन एंजॉय करो, अगले दिन जो है फिर आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एंजॉयमेंट के लिए इसलिए बोल रहा हूं, रीजन बीइंग, क्योंकि एंजॉयमेंट से क्या है, एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी हमें अब बाकी रही हुई जिंदगी में या बाकी रही हुई जर्नी में काम आएगी। 80% ऑफ द जॉब इज डन, 20% अभी बचा, और ये क्रूशियल है और यही क्रिटिकल है। बोर्ड्स, मेंस, एडवांस सब आने वाला है, और हम सर आखिर वाले अब अध्याय शुरू करेंगे दिवाली के बाद। तो उसमें आपको बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ी है, और एनर्जी ऐसे किसी के कहने से नहीं आती है, अंदर से पॉजिटिव महसूस करने से आती है। और अंदर से पॉजिटिव महसूस करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है, दैट इज एंजॉय योरसेल्फ। और उसके बाद में जब आप वो एंजॉय कर रहे हो ना, तब एकदम दिमाग में कोई शंका, कोई डाउट, कुछ ही मत रखना, और वो एनर्जी इतनी ज्यादा हो जानी चाहिए कि हमारे 2 महीने का काम आराम से चल जाए, ठीक है। और दूसरा, 4 दिन की छुट्टी आपकी, सैटरडे मतलब संडे कल से, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। तो इन 4 दिन में आप आराम से, ज्यादा नहीं तो 8 into 3 24 आवर्स निकाल सकते हो पढ़ाई के लिए, ठीक है। और 8 into 3 की बात कर रहा हूं मैं, हर एक सब्जेक्ट के 8 घंटे, और अगर किसी की ज्यादा इच्छा है तो 9 घंटे आप इन 4 दिन में आराम से निकाल सकते हो एक सब्जेक्ट के। तो 9 into 3 27 आवर्स की बात कर रहा हूं, आप कैसे भी डिवाइड कर लीजिए। और उन 27 आवर्स में आपको आग लगा देनी है, समझ में आया? रिवीजन कीजिए, बैकलॉग कंप्लीट कीजिए। हाँ, टारगेट बड़े मत रखना कि मैं पूरा बैकलॉग कंप्लीट कर दूंगा, बट हाँ चैप्टर वाइज टारगेट कीजिए कि मैं इस चैप्टर को तो निपटा ही दूंगा, इस चैप्टर को तो मैं रिवाइज कर ही दूंगा, इतने चैप्टर्स के मैं शॉर्ट नोट्स बना लूंगा, इतने चैप्टर के मैं एक बार थ्योरी रिवाइज कर लूंगा। ऐसे टारगेट रखना। ऐसा नहीं है कि मतलब 10 चैप्टर का बैकलॉग है या 5 लाख चैप्टर का बैकलॉग है और हम बोल रहे हैं 5 निपटा देंगे, नहीं, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो रिलेटेबल अगर आप टारगेट रखोगे तो अंदर से मोटिवेशन भी आता है। पहले ही अपने आप को ये बोल दिया, पहले ही जैसे दिन गया, कल वाला दिन अगर चला जाएगा, कल वाले दिन पढ़ाई कीजिए प्लीज, कल कोई बड़ा दिन नहीं है, ठीक है, छोटी दीपावली है, शाम वाले वक्त एंजॉय करो। परसों वाला जो दिन है उसमें आप पूरे दिन एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले जो 2 दिन है, धनतेरस, सॉरी गोवर्धन पूजा और भाई दूज जिसको बोलते हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग जगह जो भी बोलते होंगे, उन दोनों दिन आप हाफ डे के बाद में, उनमें आप 8-8 और 9-9 या 10-10 घंटे निकाल सकते हो पढ़ने के लिए। तो ऐसा करिएगा प्लीज, ठीक है। रिवीजन जरूर कीजिएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया?